नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube बूस्ट एनर्जी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं, इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है। एक राज्य में स्थित एक विशाल और समृद्ध महल था, जहां राजा वीरभद्र अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी स्वर्णा और पाप्पलहोच सामहाड़ा अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता से संपन्न थी। पूरे राज्य में दोनों के प्रेम और साम्राज्य की स्थिरता की उदाहरण दी जाती थी। सूरज ढलने को था और महल का आंगन सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। राजा वीरभद्र अपनी चमचमाती धनुष और शेर के मुंह वाली ढाल लेकर अपने कमरे से बाहर आए और रानी से बोले, कई दिन हो गए हम शिकार पर नहीं गए, आज जंगल जाने का मन है। रानी ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। राजा ने सोचा, जंगल की ताजी हवा शायद मेरे मन की बेचैनी दूर कर दे। रानी को राजा का अकेले शिकार पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। राजन, इस बार अनजान जंगल में मत जाइए, लोग कहते हैं वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रानी स्वर्णा ने चिंतित होकर कहा। राजा हंस पड़े। डर मत स्वर्णा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इसके बाद राजा अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों सेनापति बाहु और युवा योद्धा पुष्पा के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, माहौल अचानक भारी और अजीब सा लगने लगा। घने पेड़ों की टहनियां इस तरह आपस में उलझी हुई थीं, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें जकड़ रखा हो। चारों ओर चहकते पक्षियों की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई और गहरी धुंध ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। महाराज जी, दिल को तड़ोनी सर। सेनापति बाहु सिंह ने घबराकर कहा। राजा ने अपनी तलवार का दस्ता मजबूती से थाम लिया और बोले, फिजूल की बातें मत सोचो, हम यहां बस शिकार के लिए आए हैं। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, राजा को लगा कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अचानक जंगल के भीतर एक झरने के पास उनकी नजर एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। झरने के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी और वहां एक बेहद आकर्षक युवती बैठी थी। उसके बाल गहरी रात से भी ज्यादा घने और काले थे और उसकी आंखें इतनी मोहक थीं कि कोई भी उनमें डूब जाए। वह उजले वस्त्र पहने झोपड़ी के बाहर देख रही थी, मानो किसी गहरी सोच में खोई हो। जैसे ही राजा की नजर उस युवती पर पड़ी, वे मंत्रमुग्ध से हो गए। आप कौन हैं? राजा ने जिज्ञासा से पूछा। युवती धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आवाज किसी मधुर वीणा की धुन की तरह गूंज उठी। मैं इस जंगल की संरक्षक हूं राजन, और बरसों से आपकी राह देख रही थी, उसने उत्तर दिया। राजा को ऐसा महसूस हुआ मानो वे उसे सदियों से जानते हों। वे उसकी ओर खींचे चले गए और उसके पास बैठ गए। युवती की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? युवती ने हल्की मुस्कान के साथ धीमे स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम रंभा है। जैसे ही राजा ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, पूरे वातावरण में एक अजीब सा कंपन फैल गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और चारों ओर के पेड़ पौधे रहस्यमय तरीके से हिलने लगे। राजा का मन और मस्तिष्क धीरे धीरे भारी होने लगा। आप थक गए होंगे राजन, कुछ देर आराम कर लीजिए, रंभा ने कोमल स्वर में कहा और अपनी कोमल उंगलियां राजा के गालों पर फेर दी। राजा की पलकें भारी होने लगीं। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि पूरा जंगल किसी मायावी लोक में बदल चुका था। सैनिकों की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। उधर बाहु और पुष्पा औसा होकर इधर उधर राजा को खोजने लगे। महाराज, कहीं नजर नहीं आ रहे, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, पुष्पा ने बेचैनी से कहा। तभी उन्हें एक वृद्ध संत दिखाई दिए, जो अपनी कुटिया में गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके लहराते हुए लंबे बाल और सफेद दाढ़ी में एक अलौकिक आभा थी। राजा किसी गंभीर मुसीबत में है, संत ने गंभीर स्वर में कहा। बाहु ने आगे बढ़कर पूछा, महात्मन, आप कौन हैं और यह जंगल इतना रहस्यमय क्यों लगता है? बाहु ने चिंतित स्वर में पूछा। महाराज कहां हो सकते हैं? साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर गहरी सांस लेकर बोले, यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यह एक श्रापित भूमि है। यहां एक रहस्यमयी शक्ति है, जिसने अपनी माया से राजा को अपने वश में कर लिया है। यदि उन्हें शीघ्र ही बाहर नहीं निकाला गया तो वे सदा के लिए इस वन में खो जाएंगे। बाहु और पुष्पा की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्हें एहसास हो गया था कि अब साधारण तरीकों से राजा को बचाना संभव नहीं होगा। इधर जंगल की गहराइयों में रात उतर चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार छाया था।
केवल झरने के पास कुछ झुगनू टिमटिमा रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी उस मायावी वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी। राजा वीरभद्र अब रंभा की मोहक मुस्कान में पूरी तरह खो चुके थे। उनके भीतर अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ दौड़ रही थी। राजन, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, रंभा ने कोमल स्वर में कहा। राजा धीरे धीरे उसकी ओर झुके। उनकी आंखों में सवाल था। तुम कौन हो? तुम्हारे शब्दों में ऐसा क्या है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है? रंभा हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मैं वही हूं जिसकी खोज में आप यहां तक आए हैं। राजा को ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में एक पूरा संसार समाया हो। चारों ओर का जंगल धुंधला पड़ने लगा। उन्हें लग रहा था कि वे किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहे हैं। उधर बाहु और पुष्पा राजा को खोजने में जुटे थे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से वही वृद्ध साधु फिर से प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, राजा संकट में है। साधु ने गहरी आवाज में कहा, राजा गंभीर संकट में है। बाहु ने घबराते हुए पूछा, आप कौन है और यह जंगल इतना रहस्यमय क्यों लग रहा है? साधु ने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का बसेरा नहीं है। यहाँ एक प्राचीन श्राप छिपा है जो राजाओं को अपने वश में करने की प्रतीक्षा करता है। क्या यह सब रंभा की चाल है? पुष्पा ने व्याकुल होकर पूछा। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। रंभा सिर्फ एक नाम है। असल में वह एक मायावी राक्षसी है। यदि राजा इस माया जाल से जल्द नहीं निकले तो वे सदा के लिए खो जाएंगे। इधर राजा वीरभद्र अब पूरी तरह रंभा के प्रभाव में आ चुके थे। उनकी पलकें भारी होने लगी थी। रंभा ने धीमे से उनका हाथ थाम लिया और उन्हें झरने के पास ले जाने लगी। झरने से उठती हल्की धुंध और टिमटिमाते जुगनू उस रहस्यमयी रात को और अधिक सम्मोहक बना रहे थे। राजन, यदि आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहते हैं तो बस इस जल में उतर आइए, रंभा ने मधुर आवाज में कहा। राजा की चेतना धुंधली पड़ने लगी थी। उनका मन उन्हें जल में उतरने को कह रहा था, लेकिन कहीं भीतर से एक अनजान आवाज उन्हें रोक भी रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और उसी के साथ साधु की गंभीर आवाज गूंज उठी, राजा सावधान, ये सब एक छलावा है। रंभा का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी कोमलता नहीं थी। उसने गुस्से से साधु की ओर देखा और गुर्राई, तुम फिर आ गए बूढ़े। इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि एक गहरी डरावनी गूंज थी, जैसे किसी अज्ञात शैतानी शक्ति ने उसे घेर लिया हो। राजा ने चौंककर रंभा की ओर देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने उसकी आवाज में कुछ अजीब महसूस किया। कहीं ना कहीं उनके भीतर का योद्धा उन्हें सावधान कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। उधर अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई छुपी हुई शक्ति जाग उठी हो। साधु की गरजती आवाज ने राजा वीर प्रताप को कुछ क्षण के लिए रंभा के प्रभाव से बाहर खींच लिया। उन्होंने तेजी से पलकें झपकाई और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब जंगल का माहौल पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर तरफ घना अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों की छायाएं अब किसी अज्ञात आकृति जैसी लग रही थीं। रंभा का चेहरा भी बदलने लगा था। उसकी आंखों में अब प्रेम की जगह एक अनजाना क्रोध जल उठा था। राजन, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, रंभा ने तेज स्वर में कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी शक्ति झलक रही थी, मानो किसी छुपी हुई ताकत ने उसे घेर लिया हो। यह साधु आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। राजन, मैं तो बस आपको अपना बनाना चाहती हूं। रंभा की आवाज फिर से कोमल हो गई, मानो कोई मधुर संगीत बज उठा हो। लेकिन साधु उसकी बातों में नहीं आए। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी कमंडल से पवित्र जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें रंभा पर पड़ी, उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसने एक भयानक चीख मारी और कुछ ही क्षणों में उसका रूप विकृत होने लगा। अब वह पहले जैसी सुंदर स्त्री नहीं रही, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आने लगा। महाराज, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक मायावी शक्ति है जो आपको छलने आई थी, बाहु ने चेतावनी दी। राजा वीर प्रताप का मन जैसे एक झटके से जाग उठा। उन्होंने अपनी तलवार को मजबूती से थाम लिया। अब तक जो धुंध उनके मन को जकड़े हुए थी, वह धीरे धीरे छूटने लगी। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि रंभा वह नहीं थी जो वह बनने का दिखावा कर रही थी। रंभा की आंखों में अब प्रेम की जगह एक भयानक आग जल उठी। उसने गहरे स्वर में कहा, तुम लोग यह नहीं समझते कि मैं कौन हूं। मैं इस जंगल की असली स्वामिनी हूं, और जिसने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की वह कभी जीवित नहीं बचा।
साधु ने बिना डरे अपनी माला उठाई और गूंजते स्वर में मंत्रोच्चार किया। अचानक पूरा जंगल तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप छा गया हो। हवा में गूंजती अजीब सी ध्वनियां अब और भी भयावह लगने लगीं और अंधकार के बीच एक अनजान शक्ति आकार लेने लगी। राजा, यह वही राक्षसी है जिसने वर्षों पहले इस राज्य के एक और राजा को अपने मायाजाल में फंसाया था। यह प्रेम का नहीं, विनाश का स्वरूप है। साधु की गंभीर आवाज गूंजी। राजा वीर प्रताप की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बिना देर किए अपनी तलवार उठाई और रंभा की ओर बढ़े, लेकिन तभी रंभा ने जोर से अट्टहास किया। उसका मधुर स्वर अब एक भयावह गूंज में बदल चुका था। अगले ही पल उसका रूप पूरी तरह बदल गया। अब वह कोई सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक विकराल राक्षसी बन चुकी थी। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और लंबे बाल नागिनों की भांति फुफकार रहे थे। बाहु और पुष्पा ने तुरंत अपने हथियार संभाल ली। अब यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। सैनिकों के शरीर में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन राजा वीर प्रताप बिना डरे अपनी तलवार कसकर पकड़े आगे बढ़े। राक्षसी रंभा का विकराल रूप पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसकी गगनभेदी हंसी जंगल में गूंज उठी, जिससे पेड़ तक कांपने लगे। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां हवा में लहराईं और चारों ओर एक अजीब सा अंधकार फैलने लगा। राजा वीर प्रताप ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और उस पर वार करने के लिए झपटे, लेकिन ठीक उसी क्षण रंभा ने अपनी मुट्ठी हवा में उठा दी। अचानक उसके चारों ओर एक अदृश्य ढाल प्रकट हो गई, जो राजा के वार को रोकने लगी। तलवार जैसे ही ढाल से टकराई, एक जोरदार टंकार गूंजी और राजा को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। रंभा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, राजन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो और मेरे सामने तुम्हारी तलवार एक तिनके के समान है? राजा के माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने अपनी तलवार को और मजबूती से थामा और एक बार फिर पूरी शक्ति से वार करने के लिए तैयार हो गए। राजन, क्या तुम सच में मुझसे युद्ध करोगे? रंभा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जिस स्त्री के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम उमड़ा, जिसके लिए तुमने अपने विचार बदले, अब उसी के विरुद्ध तलवार उठाओगे? उसकी आवाज में एक सम्मोहक लय थी, मानो वह राजा को पुनः अपने वश में करने का प्रयास कर रही हो। राजा वीर प्रताप के भीतर भावनाओं का एक क्षणिक तूफान उठा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी विचार शक्ति को मजबूत किया। उनकी आंखें अब कठोर और अडिग थीं। तुमने विश्वासघात किया, मोहिनी, मेरे हृदय को छलने का दुस्साहस किया, मेरी भावनाओं को माया में बांधने की चेष्टा की। अब तुम्हारे छल का अंत होगा। बाहु और पुष्पा अपनी सेना के साथ आगे बढ़े। पुष्पा ने कमान खींची और एक दिव्य बाण छोड़ दिया, जो बिजली की तरह रंभा की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही बाण उसके समीप पहुंचा, वह हवा में ही जलकर राख बन गया। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। बाहु सिंह के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उनकी हथेलियां अनायास ही तलवार की मूठ पर कस गईं। रंभा ने आंखें मूंदी और आकाश की ओर अपनी भुजाएं फैला दी। अचानक एक भयंकर ऊर्जा प्रवाहित हुई। पृथ्वी कंपन करने लगी, आकाश में लाल रंग की लपटें उठने लगी और चारों ओर एक दैवी गर्जना गूंज उठी। देखते ही देखते उसकी हथेलियों से तीव्र ज्वाला निकली, जिसने समूचे वन को आग की लालिमा से भर दिया। धरती फटने लगी, वृक्ष कांपने लगे और सैनिक लड़खड़ाने लगे। वातावरण में भय और अस्थिरता फैल गई। सावधान, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। साधु ने ऊंचे स्वर में चेतावनी दी। ये शक्ति और माया का संग्राम है। यहाँ केवल तलवार की धार नहीं, बल्कि चित्त की स्थिरता और आत्मबल की परीक्षा होगी। राजा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय चमक रहा था। अब इस मायावी छलावे का अंत होना ही था। रंभा के प्रचंड ज्वाला विस्फोट से कई सैनिक झुलसकर गिर पड़े। जो शेष बचे वे भय से थरथराने लगे। उनकी आंखों में अनिश्चितता और मृत्यु का भय झलकने लगा। चारों ओर चीख पुकार मच गई थी। साधु ने अपनी छड़ी भूमि पर टिका दी और गूंजते स्वर में बोले, राजन, यह मात्र युद्ध नहीं, एक महासंग्राम है। इसे केवल बल से नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और दिव्य आस्था से जीता जा सकता है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कमंडल से पवित्र जल छिड़का और ओजस्वी मंत्रों का उच्चारण किया। उनके शब्दों से वातावरण में कंपन होने लगा। जंगल की हवा भारी हो गई और देखते ही देखते चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। रंभा अचानक असहज होने लगी। उसकी शक्ति जैसे क्षीण हो रही थी।
उसने पीछे हटते हुए अपने हाथों से आंखें ढूंढ लीं, मानो उस प्रकाश से बचना चाह रही हो। पहली बार उसकी आंखों में भय झलक उठा। तुम आखिर कौन हो? रंभा ने क्रोध और घबराहट से भरकर गुर्राते हुए पूछा। साधु ने तेजस्वी मुस्कान के साथ कहा, मैं केवल एक साधु नहीं, मैं तुम्हारे अभिशाप के अंत का कारण हूं। आज तुम्हारी मायावी सत्ता का विनाश निश्चित है। जंगल की भूमि कांपने लगी, हवाएं तेज हो गईं और आकाश में बिजली कड़कने लगी। यह शक्ति और छल का अंतिम संग्राम था। यह जंगल वर्षों से तुम्हारे अंधकार में कैद है, परंतु अब वह समय आ गया है जब यह श्राप टूटेगा। साधु का स्वर दृढ़ और गूंजता हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, रंभा के चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बनने लगा। उसकी आंखों में पीड़ा झलकने लगी, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, मानो कोई भूला हुआ अतीत उसके भीतर जाग उठा। और राजा और उनके सैनिक यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। रंभा की विशाल और भयंकर आकृति धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, जैसे कोई पुराना रहस्य अब उजागर होने वाला हो। उसकी आंखों में दर्द तो था, परंतु साथ ही एक रहस्यमयी चमक भी बनी हुई थी। साधु ने अपने मंत्रों का जाप और तीव्र कर दिया। तभी रंभा के शरीर में तेज कंपन हुआ और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी देह थरथराने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रही हो। राजा वीरभद्र ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु साधु ने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राजन, यह केवल उसकी पीड़ा नहीं, यह भी एक छल हो सकता है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार तैयार कर लिए। बाहु और पुष्पा पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। तभी अचानक रंभा के शरीर से एक दहकता हुआ प्रकाश निकला और वह हवा में उठने लगी। उसकी आंखों में पहले की तुलना में और अधिक क्रूरता थी और उसके होंठों पर एक दंभी मुस्कान खेल रही थी। क्या तुमने सच में सोचा कि मुझे हराया जा सकता है? उसकी आवाज अब पहले से भी अधिक भयावह थी, जैसे उसमें कई आत्माओं की चीखें समाई हों। जंगल की हवाएं और तेज हो गईं। सैनिकों के चेहरे पर भय की छाया दौड़ गई। यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। रंभा ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और देखते ही देखते पूरा जंगल घने अंधकार में समा गया। टावरिंग वृक्ष अब विकराल आकृतियों में परिवर्तित होने लगे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं भयानक पंजों की तरह इधर उधर लहराने लगीं। एक रहस्यमयी काली धुंध चारों ओर फैल गई, जिसने सैनिकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह क्या हो रहा है? सैनिक भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे। अचानक चारों ओर से असहनीय रुदन और भयंकर चीखें गूंजने लगीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। कई सैनिक भय के मारे पीछे हटने लगे। राजा वीरभद्र ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रहस्यमयी काली परछाई उनकी ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उनकी तलवार को छुआ, तलवार धधक उठी और देखते ही देखते राख बनकर गिर गई। राजा अविश्वास में खड़े रह गए। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह बल मानव क्षमताओं से परे है। पुष्पा की आवाज चिंता से भारी थी। बाहु ने बिना देर किए धनुष उठाया और एक दिव्य अग्निबाण चलाया। बाण तीव्र गति से रंभा की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके समीप पहुंचा, काली धुंध ने उसे निगल लिया। बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रंभा ने अट्टहास किया, उसकी आंखों में दहकती लाल रोशनी थी। तुम सब कितने भोले हो! मुझे न साधारण अस्त्र हरा सकता है, न साधारण मंत्र। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जमीन तक हिल उठी। अब यह स्पष्ट था, यह युद्ध केवल तलवारों और तीरों से नहीं जीता जा सकता था। काले धुएं के बादल धीरे धीरे छटने लगे और भयावह परछायां विलीन हो गईं। सैनिकों ने राहत की सांस ली। उनकी जड़ हो चुकी इंद्रियां पुनः जागृत होने लगी। रंभा ने गुस्से में दांत पीसे और गरजते हुए बोली, तुम्हारी तुच्छ साधना मेरे माया जाल को नहीं तोड़ सकती, बूढ़े साधु। यह जंगल मेरी शक्ति का केंद्र है और मैं इसे कभी भी मुक्त नहीं होने दूंगी। तभी वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा का संचार हुआ। वृक्षों की सघन छाया के बीच से एक वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, किंतु उसकी आंखों में अद्भुत शांति की ज्योति थी। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मोहिनी, कब तक अपने अतीत से भागती रहोगी? क्या आप भी सत्य को स्वीकारने से डरती हो? रंभा की आंखों में एक क्षण के लिए भय की झलक उभरी। उसकी आवाज पहले जैसी दृढ़ नहीं रही, बल्कि कांपने लगी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? यह देख राजा और सैनिक अचंभित रह गए। आखिर ये वृद्धा कौन थी और क्यों रंभा?
जो अब तक अपराजय प्रतीत हो रही थी, उसके सामने भयभीत हो गई, उसके सामने भयभीत हो गई। वृद्धा की शांत किंतु गूढ़ बातों से रंभा का चेहरा फीका पड़ने लगा। उसके अधर थरथराने लगे और उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी तैरने लगी। राजा वीरभद्र ने आगे बढ़कर कहा, इसने जितना संसार को छलावा दिखाया, उतना ही स्वयं को भी धोखे में रखा है। रंभा की आंखों में फिर से क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने आक्रोश में हाथ उठाए और मंत्रोच्चार करने लगी। घना अंधकार एक बार फिर जंगल में फैलने लगा, जैसे कोई महाशक्ति जागृत हो रही हो। लेकिन तभी वृद्धा ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ आकाश की ओर उठाया और शांत स्वर में कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। देखते ही देखते अंधकार फिर से मिटने लगा, जैसे प्रकृति स्वयं इस महायुद्ध का निर्णय कर रही हो। रंभा तिलमिला उठी, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरे अतीत को उजागर करने का। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रंभा, सत्य से अधिक देर तक भागना संभव नहीं। तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य अब प्रकट होगा और इस बार तुम इसे रोक नहीं पाओगी। राजा वीरभद्र को अब महसूस हो रहा था कि यह मात्र एक युद्ध नहीं, बल्कि सृष्टि की चिरकालिक अच्छाई और बुराई के संघर्ष का एक अध्याय था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अतीत की कोई दबी हुई गाथा अब सतह पर आने को आतुर हो। उन्होंने वृद्धा की ओर मुड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया हमें सत्य से अवगत कराइए। क्या यह वास्तव में कोई राक्षसी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? वृद्धा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह मात्र कोई साधारण दानवी नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा है जिसने जन्मों तक असहनीय पीड़ा सही है। लेकिन इसकी कहानी उतनी सरल नहीं है राजन। यदि सत्य जानना है तो हमें इसके अतीत की ओर देखना होगा। तभी साधु ने अपनी झोली से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। वह ग्रंथ रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। उसके गहरे लाल अक्षरों में कुछ लिखा था जो किसी को भी भयभीत कर सकता था। जैसे ही साधु ने ग्रंथ खोला, उसकी पंक्तियां स्वयं प्रकाशित होने लगीं और एक तेजस्वी प्रकाश आकाश की ओर लहराने लगा। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त हो गई और वहां उपस्थित सभी लोगों के समक्ष एक विचित्र दृश्य उभरने लगा। यह दृश्य रंभा के पूर्व जन्म से संबंधित था, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, मानो किसी अनकही गाथा के धुंधले प्रतिबिंब समय की परतों से बाहर आने का प्रयास कर रहे हों। राजा वीरभद्र स्तब्ध थे। उनकी दृष्टि उस प्रकाशमय दृश्य पर स्थिर हो गई जो धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। वृद्धा की आंखों में गहरी अनुभूति झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह इसका अतीत है। यही वह राजकुमारी थी जिसने अपने कर्मों से स्वयं को इस अभिशाप तक पहुंचाया। रंभा क्रोध से चिल्लाई, बस करो, ये सब झूठ है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं इस जंगल की स्वामिनी हूं और कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन समय अब करवट ले चुका था। राजा वीरभद्र इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए तत्पर थे। जंगल की निस्तब्धता को चीरते हुए वह दिव्य प्रकाश अब और अधिक तेजस्वी हो गया था। साधु, वृद्धा, राजा और उनके सैनिक मंत्रमुग्ध होकर इस अलौकिक दृश्य को देख रहे थे। रंभा उस ग्रंथ से निकलने वाली दिव्य रोशनी से बचने का प्रयास कर रही थी, परंतु यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह चाहकर भी इससे दूर नहीं जा पा रही थी। जैसे जैसे प्रकाश तीव्र होता गया, दृश्य और भी स्पष्ट होने लगा। अब एक भव्य महल दिखाई देने लगा। राजमहल के विशाल कक्ष में एक दिव्य आभा से दमकती राजकुमारी खड़ी थी। उसके वस्त्र रेशमी थे। आभूषणों से लदी हुई वह किसी स्वर्गीय अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास से अधिक एक अनजाना विद्रोह चमक रहा था। राजा वीरभद्र ने विस्मय से पूछा, यह कौन थी? इसका क्या नाम था? इसे यह अभिशाप क्यों मिला? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका नाम लक्ष्मी था। यह अपार शक्ति से संपन्न थी, किंतु दृश्य में बदलाव आया। अब महल में राजसभा का आयोजन हो रहा था। राजा अपने दरबारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रही थी। तभी राजकुमारी लक्ष्मी तेज कदमों से वहां पहुंची। उसके चेहरे पर उग्रता स्पष्ट थी। उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। पिताश्री, आप मुझे इस राज्य के भविष्य का निर्णय लेने से क्यों रोक रहे हैं? उसने कड़क आवाज में कहा। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटी, शक्ति और अहंकार में बहुत अंतर होता है। यदि शक्ति सही मार्ग पर न चले तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। परंतु लक्ष्मी ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया।
उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे अंधकार की ओर ढकेलने लगी। वह अपने गुरु से गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने लगी, एक ऐसा ज्ञान जिसने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। लक्ष्मी ने तंत्र मंत्र, योग साधना और सिद्धियों का कठिन अभ्यास किया, लेकिन इस शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार और क्रूरता भी घर करने लगी। उसकी महत्वाकांक्षा उसे अंधकार की ओर धकेल रही थी। वह अमरता प्राप्त करना चाहती थी और इसके लिए उसने ऐसे मार्ग चुने जो अनैतिक और विध्वंसकारी थे। एक दिन अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने एक महान तपस्वी की तपस्या भंग कर दी। उसने गर्व से भरकर तपस्वी को चुनौती दी, तुम्हारी तपस्या से क्या लाभ? यदि तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है तो मुझे अमृतत्व का वरदान दो। तपस्वी ने अपनी ध्यानमग्न आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन स्वर गंभीर था। लक्ष्मी, तुमने अपनी शक्ति को अहंकार और अन्याय के लिए प्रयोग किया है। तुमने निर्दोषों का रक्त बहाया है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें एक भयानक श्राप का पात्र बना दिया है। अब तुम न मर सकोगी, न जीवन जी सकोगी। तुम राक्षसी बनोगी और जन्मों जन्मों तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। यह कहते ही तपस्वी ने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मी को श्राप दे दिया। देखते ही देखते उसका रूप विकृत होने लगा। उसकी आंखें रक्त वर्ण हो गईं, नाखून पंजों की तरह बढ़ गए और उसका सौंदर्य भयावह स्वरूप में बदल गया। वह तड़पने लगी, चीखने लगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दृश्य समाप्त हो चुका था। जंगल में फिर से अंधकार छा गया। ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। रंभा जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह भय के आंसू थे या पछतावे के, यह कोई नहीं जानता था। राजा वीरभद्र और उनके सैनिक अभी भी इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। जंगल का रहस्य और गहरा हो चुका था। राजा धीरे धीरे रंभा के पास गए और बोले, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा मोहिनी। क्या तुम अपने अभिशाप से मुक्त होना चाहती हो या इसे स्वीकार कर अपनी राक्षसी प्रवृत्ति में ही रहोगी? रंभा की लाल आंखों में संघर्ष साफ झलक रहा था। साधु ने आगे बढ़कर कहा, मुक्ति संभव है, लेकिन उसके लिए त्याग और प्रायश्चित आवश्यक है। तुम्हें अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों का परित्याग करना होगा। सैनिक सतर्क खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह राक्षसी सच में बदल सकती है। रंभा ने धीरे धीरे सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। राजा वीरभद्र ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा। क्या यह सच में पश्चाताप था या कोई नया छल? उन्होंने सैनिकों को इशारा किया कि वे वहां अब एक उजाड़ गांव था, जहां लोग भूख और पीड़ा से तड़प रहे थे। यह पहला अवसर था जब रंभा ने अपने भीतर करुणा का स्पंदन महसूस किया। भूख से तड़पते बच्चे, रोती हुई माताएं और असहाय बुजुर्गों को देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वृद्धा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है रंभा। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा जागेगी तो तुम इस परीक्षा को पार कर पाओगी। रंभा ने गांव की ओर देखा। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। यह वही थी जिसने कभी निर्दोषों पर अत्याचार किए थे और अब उन्हीं की पीड़ा उसे व्याकुल कर रही थी। मैं इस कष्ट को समाप्त करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर गांव में अनाज, जल और औषधियों की वर्षा कर दी। वह पहली बार अपनी शक्ति को विनाश के बजाय सृजन के लिए प्रयोग कर रही थी। गांव वाले विस्मित थे, पर जल्द ही उनकी आंखों में आभार छलक आया। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल आरंभ है, तुम्हें अब भी 6 और परीक्षाएं देनी होंगी। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल आरंभ है, तुम्हें अभी 6 और परीक्षाएं देनी होंगी। रात्रि गहराने लगी। जंगल के बीच चंद्रमा की हल्की चांदनी फैल रही थी। रंभा की पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, परंतु असली कठिनाइयां अभी शेष थीं। वृद्धा ने अपनी छड़ी से भूमि पर एक चक्र बनाया, जिससे एक अदृश्य शक्ति जाग उठी। राजा वीरभद्र और उनके सैनिक अब और भी सतर्क हो गए। वृद्धा ने रंभा की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है सत्य की कसौटी। तुम्हें अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा और सत्य का साथ नहीं छोड़ना होगा। रंभा की सांसें भारी हो गईं। वह समझ गई कि इस परीक्षा में उसे अपने सबसे भयानक अतीत का सामना करना होगा। अचानक दृश्य बदल गया। उसके सामने एक विशाल राजमहल प्रकट हुआ, वैसा ही जैसा उसने अपने पूर्व जन्म में देखा था। महल के द्वार पर खड़ा था एक व्यक्ति, राजा पुरुषोत्तम। उनकी आंखों में कठोरता और क्रूरता झलक रही थी। उनकी गरजती आवाज गूंज उठी, मोहिनी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तुमने छल किया, तुम्हारे भीतर अभी भी पाप है।
क्या तुम स्वीकार करती हो कि तुमने प्रतिशोध की अग्नि में जलकर निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया? रंभा कांप उठी। उसका मन अतीत की वेदना से भर गया। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। क्या यह सच था? क्या उसने वाकई छल किया था? लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने किए का एहसास हुआ। उसने राजा पुरुषोत्तम से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उसके कारण कई निर्दोष लोग भी पीड़ित हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने प्रतिशोध के अंधकार में अपना विवेक खो दिया था। मैं स्वीकार करती हूं कि मैं दोषी हूं। जैसे ही रंभा ने यह कहा, राजा पुरुषोत्तम की छवि धुएं में बदलकर अदृश्य हो गई। वृद्धा मुस्कुराई। तुमने अपने भीतर के सत्य को स्वीकार किया, मोहिनी। यही तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। राजा वीरभद्र ने यह सब देखा और उनकी आंखों में संदेह थोड़ा कम हुआ। अब तुम्हें 5 और परीक्षाओं से गुजरना होगा, वृद्धा ने कहा। हर परीक्षा तुम्हारी आत्मा की शुद्धि की ओर एक कदम होगी, पर याद रखना, यह आसान नहीं होगा। रंभा ने गहरी सांस ली। अब उसे एहसास हो गया था कि यह केवल परीक्षाओं की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि की यात्रा थी। रात्रि अपने चरम पर थी। गहरी धुंध में लिपटा जंगल रहस्यमयी ऊर्जा से भर उठा था। वृक्षों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी मानो कोई अदृश्य छायाएं उनके बीच से गुजर रही हो। राजा वीरभद्र अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वृद्धा और रंभा के अग्निमंडल के बाहर खड़े थे। वे देखना चाहते थे कि रंभा अगली परीक्षा को कैसे पार करेगी। वृद्धा ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और जमीन पर प्रहार किया। एकाकी वृद्धा ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और जमीन पर प्रहार किया। भयंकर झंझावात उठा और देखते ही देखते चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वे सब एक विशाल महल के प्रांगण में खड़े थे। यह वही महल था जो रंभा के पिछले जन्म की स्मृतियों से जुड़ा था। यह कहां है? राजा वीरभद्र ने वृद्धा से पूछा। यह रंभा की आत्मा की तीसरी परीक्षा है, वृद्धा ने उत्तर दिया। यह मोह के बंधन की कसौटी है। यदि वह इससे मुक्त हो गई तो वह अपने अतीत से सच में उबर पाएगी। महल के भीतर अचानक एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। जैसे ही रंभा ने उसमें देखा, धीरे धीरे उसमें चित्र उभरने लगे। उसमें एक सुंदर युवती दिखी जो राजमहल के कक्ष में बैठी थी। उसके सामने एक राजकुमार खड़ा था, आकर्षक, रौबदार और मोहक। यह मैं ही हूं, रंभा ने कांपते स्वर में कहा। राजकुमार की आंखों में प्रेम और लालसा का मिश्रण था। तुम मेरी हो रंभा, उसने कहा। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमारे प्रेम के सामने संसार की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। रंभा की सांसें तेज हो गईं। अचानक दृश्य बदल गया। अब वही राजकुमार जो प्रेम से भरी बातें कर रहा था, क्रोध और प्रतिशोध से भर गया था। तुमने मुझे धोखा दिया मोहिनी। अब उसकी आंखों में प्रेम नहीं, बल्कि अजीब सी नफरत थी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी आवाज गूंज उठी। रंभा का शरीर सिहर उठा। यह उसका अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। नहीं, रंभा ने कंपकंपाते स्वर में कहा, यह सब भ्रम है। यह सब मेरा अतीत है जिसे मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूं। मैं इस मोह से मुक्त होना चाहती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में राजकुमार की छवि टूटने लगी। कांच की किरचें हवा में विलीन हो गईं। रंभा ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। वृद्धा ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मोह के दुष्चक्र को तोड़ दिया मोहिनी। यह तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। राजा वीरभद्र ने यह सब देखा और उनकी आंखों में संशय थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब भी कुछ प्रश्न बाकी थे। इधर जंगल की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। रंभा की अगली परीक्षा कौन सी होगी? क्या वह इस आत्मशुद्धि की यात्रा को पूरा कर पाएगी? रात्रि की सघन निस्तब्धता में जंगल एक रहस्यमयी आभा से दमक रहा था। वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो वे भी इस परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही हों। राजा वीरभद्र, वृद्धा और कुछ सैनिक रंभा की अंतिम परीक्षा के साक्षी बनने के लिए एकत्र थे। रंभा अब तक 4 कठिन परीक्षाएं पार कर चुकी थी, मोह, भय, समर्पण और बलिदान की कसौटियां। लेकिन अब उसकी अगली परीक्षा सबसे कठिन थी, अस्तित्व का त्याग। वृद्धा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर आकाश की ओर हाथ उठाकर एक गूढ़ मंत्रोच्चार किया। अचानक धरती कांपने लगी। गर्भ से एक दिव्य प्रकाश फूटा और देखते ही देखते वहां एक विशाल पत्थर प्रकट हो गया।
यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा। यह चेतना का स्रोत है। यह तुम्हें तुम्हारे समस्त बंधनों से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसकी शर्त केवल एक है, तुम्हें अपने अस्तित्व का त्याग करना होगा। रंभा चौंक गई। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। यदि तुम इस शक्ति को स्वीकार करती हो, वृद्धा ने समझाया, तो तुम्हारी सभी इच्छाएं, स्मृतियां, अहंकार, सब कुछ विलीन हो जाएगा। तुम अब रंभा नहीं रहोगी, बल्कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश बन जाओगी। राजा वीरभद्र का हृदय दुविधा से भर गया। तो क्या यह रंभा का अंत होगा? नहीं, वृद्धा ने कहा, बल्कि यह उसकी पूर्णता होगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रंभा के मन में विचारों का समुद्र उमड़ने लगा। यदि वह इस शक्ति में समाहित हो गई, तो क्या वह सच में मुक्त होगी, या यह एक और भ्रम था? क्या उसे स्वयं को खो देना चाहिए, या यह भी मोह का ही एक रूप था? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पत्थर के समीप जाकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक गहरी सांस ली। अचानक एक अनजानी आवाज उसके भीतर गूंज उठी। क्या तुम प्रकाश में विलीन होना चाहती हो, या उस प्रकाश का स्रोत बनना? रंभा की चेतना मानो एक नए स्तर पर पहुंच गई। यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह सृजन था। उसने अपनी आंखें खोलीं और वृद्धा की ओर देखा। मैं अब जान गई हूं कि मेरा अंतिम निर्णय क्या होगा। उसके स्वर में अब कोई संदेह नहीं था, केवल शुद्ध स्पष्टता थी। रंभा ने अपना अंतिम कदम बढ़ाया और फिर जंगल की हवा में एक दिव्य कंपन गूंज उठा। रंभा की अंतिम परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। राजा वीरभद्र और उनके सैनिक स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों में विस्मय था, किंतु रंभा की आंखों में एक अनजानी पीड़ा। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पार कर ली मोहिनी। अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने स्पष्ट हो गई है। रंभा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। अभी मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है राजन। मेरे अतीत के कुछ रहस्य अब भी छिपे हुए हैं। राजा वीरभद्र ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा रहस्य मोहिनी? रंभा ने धीरे से कहा, मेरा पूर्व जन्म और वह सत्य जिससे मैं स्वयं भी अब तक अनजान थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शीतल हवा ने जंगल को और रहस्यमयी बना दिया था। रंभा का मन अतीत के अंधकार में झांकने को उत्सुक था। वृद्धा ने एक गहरी सांस ली। यदि तुम्हें अपना अतीत जानना है, तो तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां तुम्हारे जन्म की वास्तविकता छिपी है। कहां? रंभा ने व्यग्रता से पूछा। कालद्वीप, वृद्धा ने धीरे से कहा। कालद्वीप? राजा वीरभद्र और सैनिक चौंक उठे। वह स्थान जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां समय भी ठहर जाता है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसे नियति स्वयं बुलाए। रंभा ने धीरे धीरे राजा वीरभद्र की ओर देखा। मैं इस यात्रा पर अकेली जाऊंगी राजन। यह केवल मेरा संघर्ष है, मेरी नियति। राजा वीरभद्र कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके होठों पर ही रुक गए। रंभा ने एक अंतिम बार जंगल की ओर देखा और फिर अंधकार में विलीन हो गई। गुफा की दीवारों पर उभरते चित्र अब एक कहानी की तरह जीवंत होने लगे थे। रंभा की सांसें तेज हो गईं। यह मेरा ही अतीत है, मैं इसे महसूस कर सकती हूं, वह बुदबुदाई। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा मोहिनी। सत्य का सामना करने के लिए तैयार रहो। रंभा ने अपनी आंखें बंद की और तभी गुफा के भीतर की रोशनी तेज हो गई। वह अचानक खुद को एक भव्य राजमहल में खड़ा हुआ महसूस करने लगी। महल का आंगन संगमरमर से बना था। हवा में इत्र की सुगंध थी और उसके ठीक सामने खड़ी थी एक स्त्री जो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। रंभा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। तभी वह रहस्यमयी स्त्री मुस्कुराई और धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती? रंभा, लेकिन मैं वही हूं, तुम्हारा ही पूर्व जन्म। रंभा स्तब्ध रह गई। गुफा की दीवारों पर उभरती आकृतियां अब और स्पष्ट हो गईं। चित्रों में दिख रहा था एक सुंदर स्त्री राजमहल में खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रेम और दर्द का मिश्रण था और उसके सामने खड़ा था एक बलशाली राजा। उसने गहरे लाल रंग का राजसी वस्त्र पहना था। उसकी आंखों में रंभा के लिए प्रेम झलक रहा था। राजा वीरभद्र ने यह सब देखा और उनका हृदय दुविधा में पड़ गया। क्या मैं सच में एक राक्षसी के मोहपाश में फंस चुका हूं? उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी उन्हें याद आया, रंभा ने अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी,
परंतु क्या राजा वीरभद्र इस सत्य को स्वीकार कर पाएंगे, या फिर उनका प्रेम इन रहस्यों के बीच कहीं खो जाएगा? गुफा के भीतर की रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी और रंभा को अपने अतीत की सच्चाई का सामना करने के लिए आगे बढ़ना था। गुफा के भीतर अंधकार घना था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो सदियों पुरानी कोई दबी हुई सिसकी वहां कैद थी। रंभा की आंखें धुंधली हो गईं, उसके होंठ कांपे और अनायास ही वह नाम उसके मुंह से फिसल गया। राजा माधव! राजा वीरभद्र की भ्रिकुटियां तन गईं। यह कौन है? उनकी आवाज में अनजाने भय की एक हल्की लकीर थी। रंभा के चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान तैर गई। ये मेरा अतीत था, एक प्रेम जो काल की धारा में डूब गया। गुफा की दीवारों पर छवियां उभर आईं, खून से सनी तलवारें, राख में तब्दील महल और एक युद्ध जिसका अंत मृत्यु में हुआ था। राजा वीरभद्र ने संदेह से उसकी ओर देखा। क्या मैं तुम्हें अपना भविष्य सौंप सकता हूं जब तुम्हारा अतीत अब भी तुम्हारा पीछा कर रहा है? रंभा की आंखों में कई भाव उमड़ पड़े, प्यार, भय, पछतावा और एक अनकहा दर्द। पीछे खड़ी वृद्धा ने रहस्यमय स्वर में कहा, यदि यह चक्र फिर से घूम रहा है तो इसका अर्थ है कि कुछ अधूरा छूट गया था। रंभा ने गहरी सांस ली। हमें इस गुफा के सबसे भीतर जाना होगा। वहां कुछ ऐसा है जो इस श्राप को सुलझा सकता है। गुफा के अंतिम छोर पर एक विशाल द्वार था, कठोर पत्थर से तराशा गया, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। सैनिकों ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग था। यह बल से नहीं, आत्मा की पुकार से खुलेगा, वृद्धा ने कहा। रंभा ने धीरे से आंखें मूंदी। उसने अपने भीतर की समस्त शक्ति समेटकर हाथ जोड़ दिए। अचानक पूरी गुफा स्वर्णिम प्रकाश से नहा उठी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर एक रहस्यमय वेदी थी। चारों ओर प्राचीन ग्रंथों की लकीरें उकेरी गई थीं और बीच में एक सुनहरी लौ जल रही थी, कंपन करती, थरथराती, जैसे किसी रहस्य की पहरेदार हो। वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, यह लौ तुम्हारे श्राप की प्रतीक है। इसे बुझाने का अर्थ है तुम्हारी अमरता का अंत। राजा वीरभद्र ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम अकेली नहीं हो रंभा। रंभा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे धीरे लौ की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां लौ को छूने लगीं, पूरी गुफा कांप उठी। भयंकर गर्जना हुई, दीवारें हिलने लगीं। रंभा के शरीर से तीव्र प्रकाश फूटा। राजा और सैनिक पीछे हट गए। उसका राक्षसी रूप धीरे धीरे मिटने लगा। अब वहां एक साधारण स्त्री खड़ी थी, कोमल, सौम्य और नश्वर। श्राप समाप्त हो चुका था। रंभा ने राजा वीरभद्र की ओर देखा। अब मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। राजा ने उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रंभा मुस्कुराई। हर एक कथा का अंत होता है, लेकिन यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे उसकी देह स्वर्णिम प्रकाश में विलीन होने लगी। कुछ क्षण बाद वहां केवल शांति थी। रंभा मुक्त हो चुकी थी। राजा वीरभद्र महल लौटे, लेकिन उनका हृदय भारी था। रंभा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। वर्षों बाद राजा अब भी रंभा के नाम का स्मरण करते थे, लेकिन अब उनके मन में दर्द नहीं था, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता थी। और इस प्रकार राक्षसी मोहपाश की कथा समाप्त हुई। एक श्राप समाप्त हुआ, एक प्रेम अमर हो गया। अब यह कहानी और अधिक भावनात्मक, गूढ़ और रहस्यमय बन गई है। प्रेम अमर हो गया। अब यह कहानी और अधिक भावनात्मक, गूढ़ और अय्यार, त्याग और रहस्य से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।